चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव का मामला और तूल पकड़ चुका है। दरअसल जैसे ही मेयर चुनाव के नतीजे घोषित हुए उसके बाद विवाद और बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा संख्या होने के बावजूद इंडिया अलायंस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। सरे आम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हुई। तो वहीं इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनाव होने के बाद भी विवाद लगातार बरकरार है। दरअसल चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन हुआ, जिसके बाद नगर निगम में इंडिया अलायंस जादुई आंकड़े तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर सदन में ये संख्या 20 हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपने 15 ही वोट हुए और जब वोटिंग हुई तो इंडिया अलायंस के 8 वोट रद्द हो गए, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी ने धांधली कर विपक्ष के मतपत्रों पर इंक लगाकर अमान्य करार दे दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरे आम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दावा है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह सभी वोटों पर साइन कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा तौर पर कुछ वोट पर अलग से निशान लगा रहे हैं, जिस वजह से वो वोट रद्द हो गए। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव अधिकारी बीजेपी की माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने निष्पक्ष होकर प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी। इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना 2000 इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये अनिल मसीह? ये बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के हेड है। अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। और मुझे आज पता चला 18 तारीख को इन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता हूं। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था। असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं। गौरतलब है कि नगर निगम चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी के 14 पार्षद, 1 वोट चंडीगढ़ सांसद किरण खेर का और 1 अकाली दल का पार्षद है। इस तरह बीजेपी के पक्ष में 15 वोट बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर इंडिया अलायंस के 20 वोट हो गए, जिससे आसानी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन इंडिया अलायंस के 8 वोट रद्द हो गए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को ज्यादा पार्षद होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर की जीत हुई। मनोज को 16 वोट मिले। कांग्रेस आपके उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। लेकिन आज यह नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस
एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। ऐसे में जब मेयर चुनाव के नतीजे आए तो इससे सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ और सदन के अंदर भी विवाद हुआ। मत पत्रों को अमान्य करार दिए जाने की वजह के बारे में भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि इन आरोपों को पीठासीन अधिकारी खारिज करते हैं। बहरहाल अब मामला कोर्ट में है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।